भावना, वो सब क्वालिटीज थी वो ज्यादा पहले की स्त्रियों में देखा जाता था। और अगर ये प्रश्न उठे कि रही बात की अगर आजकल पति मतलब तलाक का कारण ये है कि पति बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं या वो कैसे सहन करेगी, तो प्रश्न उठता है कि क्या 50-60 साल पहले जो स्त्रियां जो अपने पति के साथ रहती थी, तो क्या उनको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी या कठिनाइयां अपने ससुराल में नहीं होती थी? ऐसा है, सब कठिनाइयां अभी हो रही है, अभी कुछ समय से ही चालू है। पहले की स्त्रियों को क्या कभी सास के ताने या जो बहुत ज्यादा चर्चित है कि सास ताना मारती है या सास ससुर परेशान कर रहे हैं या पति उसका ध्यान नहीं रख रहा है, तो ये सब चीजें क्या अभी ही प्रेवलेंट है? पहले की स्त्रियों में ऐसा नहीं होता था? तो फिर तो अवश्य इसका आंसर होगा कि ऐसा नहीं है। पहले भी स्त्रियों को के पति कड़क होते थे। जैसे पहले की क्या बात है, हम शास्त्रों में ही सुकन्या और च्यवन ऋषि का उदाहरण देखते हैं, तो उस पर ही बात आती है। और इवन कर्दम मुनि देवहूति का उदाहरण देखते हैं कि कर्दम मुनि कितने वर्षों तक देवहूति की तरफ नहीं देखा, देवहूति कंटिन्यूअसली उनकी सेवा करती रही, ये सोचकर कि मेरा पति है वो भगवान की सेवा कर रहा है और भले ही वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, मुझे अपना धर्म का पालन करना है। और इवन अपने धर्म का पालन वो इतनी श्रद्धा से करती थी कि उसे इसके इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं था अगर उसके पति उसकी तरफ नहीं देखते थे। दूसरा च्यवन मुनि और सुकन्या का उदाहरण हम देखते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि च्यवन मुनि बहुत ही इरिटेबल, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताता है कि, और सुकन्या शी वाज अ प्रिंसेस। वो ऐसा भी नहीं कि ये सब स्त्रियां जो हम बता रहे हैं जैसे देवहूति है या सुकन्या है, ये लोग सब बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, इनके घर में कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है। वो ये जितनी भी स्त्रियों का जो उदाहरण जो शास्त्र में बताता है, दे वर यूज्ड टू बी प्रिंसेस। और जैसे वो देवहूति स्वयंभुआ मनु की बेटी थी, फिर सुकन्या भी बहुत बड़ी राजकुमारी थी। तो ये सब जो स्त्रियां थी वो तो बड़े बड़े घर से आई थी, पर उनमें फिर भी ये सब क्वालिटीज कूट कूट के भरे थे, जिसकी वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो लोग धर्म का पालन करने में जरा भी चूकती नहीं थी। वो लोग अच्छी तरह से जानती थी कि हम ये वो आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी तरह से उन्होंने पचा रखा था। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये शरीर संबंधी जितने भी दुख और कष्ट हमें मिल रहे हैं वो हमारे पूर्व कर्म की वजह से मिल रहे हैं, और जिससे अगर हम अभी सहन कर लेते हैं तो हमारा, और धर्म का पालन अगर हम इस समय कर लेते हैं तो हमारी अच्छी गति अगले जन्म में होती है। जैसे अभी हम लोग भक्ति शास्त्री में भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें बताते हैं कि उसमें कुछ बातें मैं मुझे याद है, बताते हैं कि ये जितने भी कर्म हम अभी कर रहे हैं वो हम एक्चुअली अपने नेक्स्ट लाइफ को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम जो भी कर्म अभी खराब या अच्छा कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइफ को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा। इसीलिए हमें बहुत समझ के इस जन्म में कर्म करना चाहिए। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं जो धर्म के अनुकूल नहीं होता, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए हमें रेडी होना चाहिए। और इवन भक्ति रसामृत सिंधु में नेक्टर ऑफ डिवोशन में बहुत डिटेल में ये चर्चा आती है कि किस प्रकार से एक पाप जो हम करते हैं वो किस प्रकार से फलीभूत होता है। 4 स्टेजेस में फलीभूत होता है, अप्रारब्ध्य, बीजम, कूट बीजम, और फिर प्रारब्ध। तो इस तरह से अप्रारब्ध मतलब वो जो पाप है वो सुप्त अवस्था में रहता है, वो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे एक फार्मर है, जैसे एक बीज का पूरा बोरा भरा है और फिर वो बीज फार्मर को दिया जाता है, इस तरह से फार्मर के पास बीज पहुंचता है, फिर वो जो किसान है वो बीज को बोता है, और फिर जब बीज फलीभूत होने लग जाता है तो वो प्रारंभ स्टेज में, तब हम उसका रिएक्शन सहन करने लग जाते हैं। उसी प्रकार से इस लाइफ में हम कोई भी कर्म कर रहे हैं जो धर्म के अनुसार नहीं है, जो धर्म के अनुसार नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो उसका 100% हमें फल अगले जन्म में या कभी ना कभी उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, ये शास्त्र के अनुसार है। तो इसीलिए हमें बहुत ही इस जन्म, जब हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो हम जो भी कार्य करते हैं उसे हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये सोच के, क्योंकि जैसे हितोपदेश में एक श्लोक आता है, मुझे याद है, हितोपदेश ने बताया है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें बताते हैं कि
आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम। ये जो 4 कार्य हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये जो 4 कार्य हैं, ये सामान्यतः पशुभिः नराणाम, ये पशु और मनुष्य दोनों में सामान्य है ये 4 कार्य। आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चारों कार्य जो है वो मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं। फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है, तो दृश्य बता दे कि धर्मो ही देशा अधिको विशेषो, धर्म ही एकमात्र अधिको विशेष, यही एकमात्र विशेष चीज है जो मनुष्य को पशु के तुल्य से डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्मेण हीना मतलब अगर धर्म के हीन है, और अगर धर्म ही एकमात्र चीज है जो पशु मनुष्य को पशु से डिफ्रेंशिएट करती है, और धर्मेण हीना, अगर धर्म को माइनस कर दिया जाए मनुष्य से तो क्या हो जाएगा? पशु भी समाना, वो पशु के समान हो जाएगा। ही विल बिकम अ, जैसे प्रभुपाद बताते, विल बिकम अ 2-legged एनिमल। तो हमें समझना है कि अगर हमें एनालाइज करना चाहिए अपने जीवन में कि अगर हम क्या सही में हम धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन प्लस धर्म नहीं है, माइनस धर्म है, तो वी आर इक्विवेलेंट टू पशु, वी आर इक्विवेलेंट टू एनिमल्स। पर अगर हमने आहार निद्रा भय मैथुन जो 4 क्रिया जो हर मनुष्य करता है, और उसको करना ही है, ईचिंग करना है, खाना खाना है, उसको स्लीपिंग करना है, मीटिंग बच्चे उत्पन्न करना है, और डिफेंड करना है। कुछ भी हमारे ऊपर आती है तो हम उसको डिफेंड करते हैं, उससे अपने आप को बचाते हैं। हमें रोग लग जाता है तो हम दवाइयां लेकर अपने आप को बचाते हैं। तो ये 4 चीज तो हर मनुष्य करता ही है, और पशु भी करता है, अपने तरीके से आहार करता है, अपने तरीके से सोता है, मैथुन करता है और डिफेंड करता है। अगर उसको कोई पत्थर फेंके तो भाग जाता है। तो मनुष्य और पशु में ये चारों चीजें समान है। पर मनुष्य जब प्लस करता है धर्म को अपने जीवन में, तो वो मनुष्य बन जाता है, वो पशु से डिफरेंट बन जाता है। तो हम सबको अपने जीवन में एनालाइज करना चाहिए कि जो जीवन में अभी जी रही हूँ वो क्या धर्म के अनुसार जी रही हूँ, इस प्रकार से। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम मनुष्य जीवन मिला है, और हमें भगवान ने विश्लेषण शक्ति दी है, टू थिंक, टू डिफरेंशिएट, टू हैव द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की पावर दी है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब जो पावर्स जो मनुष्य शरीर में हमें भगवान ने दी है, तो हमें शांति से कभी बैठकर सोचना चाहिए कि क्या ये कार्य जो मैं करने जा रही हूँ धर्म के अनुसार कर रही हूँ। अगर नहीं तो हमें तुरंत इसको रोकना चाहिए और ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार मैं किस प्रकार से धर्म का पालन कर सकती हूँ। तभी वो मनुष्य सही में मनुष्य कहलाएगा, नहीं तो वो पशु तुल्य हो जाता है। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत करें। और ऐसे ही भगवत गीता में अनेकों जगह भगवान बताते हैं कि जैसे भगवान 16वां अध्याय में बताते हैं, ऐसे अनेकों जगह भगवान ने चर्चा बताया है कि शास्त्र के अनुसार जीवन करना बहुत ही जरूरी है। एक 16.23 भगवत गीता में भगवान बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान बताते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मतलब जो व्यक्ति शास्त्रों में जो आदेश दिए गए हैं, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है उसकी अवहेलना करता है, उसे नहीं मानता और उसे उसके ऊपर डाउट करता है, संशय करता है कि पता नहीं ये शास्त्र में जो दिया है ये सही है कि गलत है, और उसका तिरस्कार करता है, उसका पालन नहीं करता और मनमाने ढंग से अपना कार्य करता है। और जो मन में आए, जैसे मन में आया तो कुछ जो मन में आया वो कर रहे हैं। जैसे मन में आया तो किसी को जैसे विवाह का जो प्रश्न उठ रहा है, तो मन में आया तो इससे विवाह कर लिया कि ये बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, पर फिर थोड़े समय बाद इससे नहीं बन रही, दूसरे से विवाह कर लिया। फिर क्योंकि अगर हम हमें किसी के साथ नहीं बन रही है तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारे यहाँ इसके साथ क्यों नहीं, क्या दोष मेरे अंदर तो नहीं है कि मेरी इसके साथ नहीं बन रही, या मैं इसके साथ व्यक्ति के साथ नहीं रह पा रही हूँ या पा रहा हूँ, ऐसे कुछ दोष तो नहीं है। तो मनमाने ढंग से काम नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्रों के अनुसार काम करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों के अवहेलना करता है, मतलब उसको रिजेक्ट करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है,
तो उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति होती। ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक 16.23 में भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कार्य करना कितना जरूरी है। अगर हमें सुख प्राप्त करना है, जैसे हर व्यक्ति संसार में कोई भी कार्य करता है तो उससे वो हैप्पीनेस एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, हर चीज में हम हैप्पीनेस, हम क्यों वो चीज करते हैं? हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम सुख की आशा करते हैं, हम किसी के साथ अपने बच्चों से सुख की आशा करते हैं, हम अपने हस्बैंड से सुख की आशा करते हैं। हर जीव को सुख की आशा हर चीज में रहती है। तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से काम करता है तो उसे सुख भी प्राप्त नहीं होता, उसे परम गति भी प्राप्त नहीं होती, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए बहुत इवन सुख प्राप्त करना है तो भी हमें शास्त्रों के आदेशों के अनुसार चलना अत्यंत आवश्यक है। तो और मुझे एक बात याद आई कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार काम करने में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है, बहुत सारी तपस्या है। तो हमें समझना है कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो तपस्या करने के लिए मिला है। वो हम बहुत सारी जैसे मैंने कई स्त्रियों को देखा है वो बहुत तपस्या होती है। मैं तो इतना पर्सनली, जैसे जन्माष्टमी है या कार्तिक महीना जैसे आने वाला है तो कई लोग एक टाइम प्रसाद लेते हैं, फिर कई लोग सिर्फ फ्रूट्स के एक महीना जीते हैं। और ऐसे बहुत सारे मैं कई कपल्स देखे हैं जो बहुत तपस्वी होते हैं और जन्माष्टमी फेस्टिवल्स में पूरा निर्जला रखते हैं या हर एकादशी निर्जला रखते हैं। तो ये सब जो तपस्या है ये हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं भगवान को खुश करने के लिए। पर जो दुख हमारे पास आता है, जो दुख हमारे कर्मों की वजह से हमारे पास आता है, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो दुख जो हमारे पास आया ये भगवान ने एक तपस्या का मौका मुझे दिया है। मुझे एक तपस्या का मौका, जैसे जनरली विधवाएं स्त्रियां, जो स्त्रियां विधवा हो जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, उनका लाइफ रियली में बहुत डिफिकल्ट। एक स्त्री का विधवा हो जाना, वो भी थोड़े यंग एज में, जब उनके पुत्र भी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है। पर कुछ ऐसे शास्त्रों ने ऐसे वाक्य लिखे हैं जिससे उन्हें थोड़ी सहानुभूति मिल सकती है। जैसे उन स्त्रियों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम कुछ तपस्याएं तो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, पर ये तपस्या तो भगवान ने मुझे सामने से दी है, और अगर इस तपस्या को मैं खुशी खुशी अपना लेती हूँ और उसके बाद भी भगवान की भक्ति बहुत दृढ़ता से करती हूँ, तो नो डाउट मैं भगवान के धाम में जाती हूँ। और इसका बहुत जो मुझे एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में जो मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ इस विषय में, इससे रिलेटेड। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 14th चैप्टर 8th वर्स है ये। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं कृद्वागवपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये इतना, इसका जो मीनिंग है इतना सुंदर मीनिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस श्लोक पे जाएं। 10.14.8 जो वर्स है, 8 वर्स है ये। और आप इस क्लास के बाद कभी जब फ्री टाइम मिले तो प्लीज इस श्लोक को खोलिएगा और इसका मीनिंग और पर्पस देखिएगा। बहुत ही सुंदर है ये। हमारे जीवन में इवन मैं कई कई श्लोक ऐसे अपने घर में लगा के रखती हूँ, तो इस श्लोक को मैं स्पेशली अपने डोर पे लगा के रखा कि ये श्लोक मुझे, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ संघर्ष स्त्री के जीवन में रहता है। हर रोज हमें कुछ ना एक क्षण ऐसा, हर दिन हमें एक क्षण ऐसा आता है जब हम बोलते नहीं है कि हे भगवान, इस स्त्री शरीर में कितने कष्ट हैं, प्लीज मुझे यहाँ से ले लो। तो ये जो श्लोक है वो इतनी प्रेरणा देता है पर्सनली मुझे, और आशा करती थी आपको भी जरूर प्रेरणा देगा। इस श्लोक का मीनिंग ऐसा बताता है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तो इसमें ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति संसार के जो कष्ट हैं उसको सहन करके जीता है और उसके साथ साथ धैर्यपूर्वक उसको सह लेता है, सहता जाता है, और इसके साथ साथ अपने मन, वाणी तथा शरीर को
पूरी तरह से भगवान में लगाता रहता है, ये सोचकर लगाता रहता है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मैं भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न कर पाऊंगी, पूरी तरह से उनके शरणागत हो पाऊंगी, और साथ साथ जो भौतिक संसार के जो कष्ट है उनको सहन करता जाता है, वह अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जिस प्रकार से उसमें उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेने का अधिकारी होता है, उसी प्रकार से इसमें भगवान बताते कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार के कष्ट को धैर्य पूर्वक सहन कर लेता है और साथ साथ मेरी भक्ति में एकदम निष्ठा पूर्वक लगा रहता है, वो व्यक्ति मेरी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो ये जो श्लोक है ये रियली वेरी इंकरेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग है हमारे जीवन के लिए। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि शास्त्रों का पालन अत्यंत आवश्यक है, और इस जीवन में बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे तपस्या हमें करनी है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है वो तपस्या के मिला है, पर साथ ही साथ इस भौतिक संसार के कष्ट तो चलते ही रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं। पदम पदम यद विपदाम, ऐसे तो शास्त्रों में नहीं लिखा अगर विपत्ति है ही नहीं। दूसरा, भगवान भगवत गीता में बताते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् ताम स्थितिक्षस्व भारत। ये श्लोक भी मुझे बहुत प्रेरणादायक लगता है। तो भगवान बताते हैं ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो पर्सनली भी मैं कई बार ऐसा विचार, जब बहुत कुछ एक साथ सफरिंग आती है तो ऐसा मन में विचार आता है कि जब इस संसार में कष्ट है ही नहीं तो भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला ताम स्थितिक्षस्व भारत, कि हे अर्जुन तुम्हें इसको सहन करना ही पड़ेगा। ये जो संसार में जो सुख और दुख है वो कैसे भगवान ने बताया, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद। जिस प्रकार से ठंडी और गर्मी आती जाती रहती है, जैसे अभी ठंडी का सीजन आने वाला है, गर्मी जा रही है, ठंडी के बाद फिर गर्मी आएगी, तो जिस प्रकार से ठंडी और गर्मी आती जाती रहती है, उसी प्रकार से इस संसार में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, ताम स्थितिक्षस्व भारत, तुम्हें सिर्फ इसको सहन करके अपने भक्ति का पालन करते रहना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंस्पायरिंग श्लोक है कि इस भौतिक संसार में जब तक हम हैं तब तक हम कभी आइडियल सिचुएशन भक्ति के लिए नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, स्पेशली स्त्रियों को, क्योंकि उन्हें दूसरे के घर में जाना पड़ता है, अपने माता पिता को छोड़कर दूसरों के घर में रहना पड़ता है, जहां उन्हें कई बार किसी की किसी स्त्री की शादी अभक्त के साथ होती है, तो भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता, प्रतिकूल वातावरण होता है। पर उसको ये समझना है कि इस भौतिक संसार में कभी भी किसी को भी कोई अनुकूल वातावरण नहीं मिल सकता भक्ति करने के लिए, क्योंकि संसार का निर्माण ही इस प्रकार से किया गया है कि हमेशा इस संसार को के कष्टों को सहते हुए हमें भक्ति के साधनों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। अभी जैसे कई प्रश्न मुझे कई स्त्रियों से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं या लहसुन प्याज खाते हैं तो मैं क्या करूं, मुझे भक्ति में इतना वो नहीं देते, साथ नहीं देते, या मुझे भक्ति करने से रोकते हैं। बस अनेकों स्त्रियों के अनेकों प्रकार की परेशानियां भक्ति में होती है। पर हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान हमारे भावों को देखते हैं, भगवान हमारे कार्यों को नहीं देखते। अगर हम भोग लगाते हैं, कोई व्यक्ति 56 भोग लगाता है, उसकी अगर उसकी लायकात है, उसकी अगर कैपेसिटी है तो वो 56 भोग लगाता है, और कोई स्त्री है जिसके घर में इतना कैपेसिटी नहीं होगी या उसके अनुकूल वातावरण नहीं है कि वो इतना भोग लगा सके, क्योंकि उसको सास ससुर रोकते हैं या उसके पति रोकते हैं, पर फिर भी वो अंदर से लगाना चाहती है, वो भोग लगाना चाहती, तो वो शायद छुप के मिश्री लगाती है या कुछ दही या दूध लगा सकती, बस इतना ही कर पाती है। तो भगवान उसके भाव को देखते हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही है, ना कि कार्यों को देखते हैं। क्योंकि भगवान के धाम में कुछ प्रसाद की कमी नहीं है, कोई दूध की कमी नहीं है, या भगवान हमारी फूल से या हमारे चीजों की कोई कमी नहीं है। भगवान बेसिकली हमारे भाव को देखते हैं। तो ये स्त्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि किस भाव से हम चीज को कर रहे हैं। अगर किसी स्त्री के अनुकूल वातावरण है, फेवरेबल सर्कमस्टांस है, तो वो अच्छे से भक्ति करके अपना सब भोग अच्छा लगा सकती है, जप कर सकती है, साधना कर सकती है, सब कुछ कर रही है। पर एक स्त्री है जिसको इतना अनुकूल वातावरण नहीं मिला, तो वो कुछ दिमाग लगाकर जब कर सकती है, छुप के जब उसके हस्बैंड बाहर गए ऐसे करके, तो भगवान
उसको ऐसा नहीं कि उसकी कृपा नहीं बरसाएंगे, भगवान 100% उसके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं, इक्वली कृपा बरसाने वाले उस व्यक्ति के ऊपर भी जो स्त्री मन से अगर लगा रही क्योंकि उसको अनुकूल वातावरण है, और एक स्त्री जिसको प्रतिकूल वातावरण है फिर भी वो कर रही है, वो सिर्फ 1-2 आइटम भोग लगा पा रही, बाकी नहीं, पर फिर भी इक्वल मर्सी दोनों को मिलेगा, क्योंकि भगवान उसके भाव को देखेंगे ना कि उसके कार्यों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से नेक्टर ऑफ डिवोशन से मुझे एक घटना याद आई, जो हम लोग कल या परसों ही चर्चा कर रहे थे, कि एक बहुत अच्छी स्टोरी ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, जिसमें एक साउथ इंडियन, आप सब जानते होंगे स्टोरी, इसमें एक साउथ इंडियन ब्राह्मण होता है जो एक लेक्चर में, जो एक कथा में जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि इवन डिवोशनल सर्विस कैन बी डन इन मेडिटेशन, ध्यान से भी डिवोशनल सर्विस की जा सकती है। जैसे अगर हमारे घर में हम बहुत मतलब हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, तो हम भगवान को घी में पका हुआ भोजन नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान, बहुत अच्छे अच्छे स्वीट्स और रबड़ी, दूध मलाई नहीं खिला पा रहे हैं, तो हम there is something like devotional service and meditation, हम ध्यान से भी भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, जैसे उस साउथ इंडियन ब्राह्मण ने किया। तो उस साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी इस प्रकार आती है कि वो ब्राह्मण को जब वो लेक्चर में वो सुनता है कि इस प्रकार से ध्यान से भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता भगवान को वो ही वाज जस्ट अ बेगर, उसके पास कुछ नहीं होता, तो वो ध्यान में मेडिटेशन करने लगता है कि आज मैं भगवान को ये चीज ऑफर कर रहा हूँ, आज मैं भगवान को वो चीज, अलग अलग चीजें ऑफर करता है ध्यान से। तो एक बार क्या होता है कि वो ध्यान में ऐसे बैठकर ऐसे सोचता है कि आज मैं भगवान को के लिए खीर बना रहा हूँ, तो फिर वो भगवान के लिए खीर बनाने लग जाता है ध्यान में, मन में मतलब। और फिर जब वो भगवान के लिए खीर बनाने लगता है, तो गरम गरम, बहुत खीर गरम गरम होती है, और वो गरम गरम खीर को भगवान के सामने रखकर घंटी बजा रहा है, तुलसी डाल के घंटी बजा रहा है। तो ऐसे वो मेडिटेशन में सोच रहा होता है। उसके बाद तुरंत उसे ध्यान आता है कि अरे खीर तो बहुत गर्म थी, भगवान किस प्रकार से वो गर्म खीर खाएंगे, क्योंकि खीर जनरली ठंडी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। हमारी ये एक्सपीरियंस है कि खीर जितनी ठंडी होती है वो इतना स्वाद उसका एनहांस होता है। तो उसे तुरंत ध्यान आता है कि अरे खीर तो बहुत गर्म है, मैंने गरम गरम खीर भगवान को दे दी, भगवान का तो मुंह जल जाएगा। तो तुरंत वो अपनी अंगुली, वो सोचता है कि मैं टच करके देखता हूँ, जैसे ही टच करता तो तुरंत उसको उसका ध्यान भंग हो जाता है, और सच में उसकी अंगुली गरम खीर से जल जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि ध्यान में भी मैं भगवान को जो भोग लगा रहा हूँ वो सच में भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का डिवोशनल सर्विस, जो नेक्टर डिवोशन ने बताया गया कि डिवोशनल सर्विस एंड मेडिटेशन, पर उसके लिए एकदम शुद्ध चेतना होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम बस कुछ बनाए नहीं घर में और रोज बैठकर सोचे कि आज मैं ये बना रही हूँ, आज मैं बस ध्यान में बना रही हूँ, ऐसा नहीं। अगर हमारे पास सब मटेरियल है बनाने के लिए, सब सामग्री है, तो 100% हमें बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शास्त्रों की बात का, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करें। तो जो आज का टॉपिक है विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या पहले की स्त्रियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती थी। तो अगर हम पीछे जाके देखें तो ऐसा नहीं था। पहले के स्त्रियों को भी, जब मैं अपनी माता से बात करती हूँ और उनके जीवन के बारे में, जैसे मुझे कभी कुछ ससुराल में कुछ परेशानी होती है सास से या मेरे हस्बैंड से, तो मैं जनरली अपनी माँ से पूछती हूँ, क्या मम्मी आपको कुछ परेशानी नहीं हुई? तब मेरी माता बताती है कि तेरे तो कुछ भी नहीं है। इवन हम जब गांव में रहते थे और हमारे सास ससुर थे, तब हमें प्रसाद खाना होता था, तो भी अपनी सास जब हमारी बोलती थी, जब सास कहती थी कि खा ले बेटा, तब हम खाते थे। और सुबह उठ के ही हमारा सबसे पहले काम होता था घर का काम, साफ सफाई करना, और उसके बाद सबको दूध नाश्ता सब देना, और उसके बाद जब थक जाते थे, सबको दूध नाश्ता दे दिया जाता था, तब सास बोलती थी बेटा अब तू खा ले, तभी हम खाते थे, ना कि अपना प्लेट खुद बना लिया फटाफट खाने बैठ गए। और फिर पूरा दिन काम करते रहना। और पहले तो हमारे राजस्थान में पर्दा प्रथा भी, घूंघट प्रथा है, तो मेरी माँ ने बहुत घूंघट किया है सास ससुर के सामने, जेठ के सामने, बड़े लोग जितने भी पर पुरुष जो होते थे अपने पति को छोड़कर, उन सब के सामने कभी ऐसे मुंह नहीं दिखाना है, घूंघट रखना है। तो ये सब बहुत, इवन मेरी माता ने ये सब पूरी चीजें की है, बहुत
डिफिकल्ट सिचुएशन हुआ करता था। इवन घर में जो साड़ियां पहनते थे तो ऐसा नहीं डिमांड करते बस अब मेरे लिए नई साड़ी लेकर आओ, नहीं, अगर साड़ी फट भी जाती थी तो उसको सिलाई करके पहन लेते थे। और इस प्रकार से कभी डिमांड नहीं करते थे कि बस अभी मेरे लिए ये लाओ, अभी मेरे वो लाओ, नहीं, चुपचाप रहते थे। ज्यादा स्त्रियों की एक्चुअली आवाज घर में आती ही नहीं थी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते थे तो स्त्रियां ज्यादा बोल बोल नहीं करती थी, क्योंकि खराब माना जाता था। इस प्रकार का जो आचरण है वो खराब माना है। बहुत शर्मिंदगी से बहुएं अपने घर में रहती थी और बहुत खुश रहती थी, बहुत सेटिस्फाइड रहती थी। उस कठिनाई, उस आज हमें वो, जैसे अभी मैं ऐसा सोचती हूँ मुझे ऐसा हो जाए तो शायद मैं बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए सब सोच के करना। पर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, अभी सास ससुर भी समझते हैं और ऐसी परिस्थितियां, घूंघट वगैरह तो कल्चर चला ही गया है लिटरली। तो इस प्रकार की घटनाएं अभी नहीं होती। और पहले पति की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होती थी, गरीब है और जैसे ज्यादातर लोग इतना पैसे वाले तो नहीं होते थे, गरीब मतलब गरीब मीन्स मिडिल क्लास होते थे, तो जो स्त्रियों के पास जो खाने का जो भी सामग्री आते थे वो उसको बनाती थी और सभी सदस्यों को खिलाती थी। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ही अनुकूल वातावरण स्त्रियों को था इसीलिए वो कभी डाइवोर्स का सोचती ही नहीं थी, ऐसा नहीं है। पहले तो इससे भी कठिन परिस्थितियों में स्त्रियां रहती थी, पर बहुत सेटिस्फाइड रहती थी, सबके साथ रहती थी। बड़े बड़े परिवार होते थे जिसमें स्त्रियां बहुत हंस के रहती थी। बहुत सारी स्त्रियां और भी होती थी, देवरानी, जेठानी और सास होते थे, और बहुत सारे लोग रहते थे। और इट वॉज अ बिग फैमिली, बिग सपोर्ट वॉज देयर। और बच्चे जो मेरे गुरुदेव बताते कि जो बच्चे इस प्रकार के बड़े परिवार में बड़े होते थे, दे, ऐसे रिसर्च किया गया है कि दे आर इमोशनली ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। इमोशनली ऑल्सो वो लोग बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, क्योंकि उनको बचपन में इतना लव अफेक्शन सब तरह से मिला। क्योंकि जैसे माँ होती है तो बच्चा छोटा होता है तो उसको घर के कार्य होते हैं, तो वो घर के कार्य करती है, तो सास और ससुर होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, जेठानी या कोई, तो वो उसको संभाल ले, बच्चे को संभाल लेते हैं उस समय। फिर जब माँ फ्री बैठती है, फ्री होती है, तो वो बच्चे को देख ले। इस प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है रेजिंग ऑफ द चिल्ड्रन इन अ बिग फैमिली। अगर बिग फैमिली है तो रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन बहुत आसान हो जाता है। बच्चे को पूरी तरह से इमोशनल लव एंड अफेक्शन सब कुछ बचपन में मिलता है, जिसकी वजह से जब वो बड़ा होता है तो ही बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इमोशनली। आजकल हम देखते हैं कि मैक्सिमम परिवार न्यूक्लियर होते हैं। इवन स्त्रियां भी बाहर जाके काम करती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को किसी नर्स या सर्वेंट के हवाले कर देती है, या कुछ ऐसे डे केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ बच्चे को रखा जाता है, वहां दे देती है, जिसमें सुबह से दोपहर या सुबह से शाम तक बच्चा वहां रहता है। फिर शाम को माँ लौट कर आती है और फिर अपने बच्चे को प्रेम देती है। तो ये सब की वजह से बच्चे में इतना इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है कि उसको इतना स्नेह, उसके बाद फिर जो शाम को भी वो स्त्री घर आती है तो उसको मोबाइल्स में चैट, व्हाट्सएप, अनेकों प्रकार से स्मार्टफोन्स में काम होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे को भी स्मार्टफोन इस्तेमाल किया, तू भी कर, तू भी देख। तो आजकल हम देखेंगे मैक्सिमम लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, दे आर इमोशनली इम्बैलेंस्ड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फैमिलीज हैव बिकम अनस्टेबल। फैमिलीज अनस्टेबल हो गई, वो पहले की बात नहीं रही। जैसे हम अपने माता पिता में देखते हैं कि दे वर वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड रहते थे। वो लोग इतना जल्दी घबराते नहीं थे चीजों से, और सिचुएशन को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते थे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें बचपन से इमोशनल सपोर्ट, बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, इसीलिए सब तरह से बच्चे को एक जो ब्रिंगिंग अप है बच्चे का, वो बहुत ही होलिस्टिक, बहुत अच्छा हुआ करता था। इवन रात में जैसे दादा दादी होते थे तो और गांव होते थे तो रामायण महाभारत की कथाएं होती थी, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से वो आध्यात्मिक वाइब्रेशन लेते थे। और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, इवन न्यूक्लियर फैमिलीज भी नहीं, डाइवर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं कि बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खराब इम्पैक्ट जो डाइवर्स का पड़ता है वो है बच्चे के ऊपर। सवाल होता है कैसे? इस प्रकार से कि जब डाइवर्स होता है तो माता पिता जो एक्चुअली साथ में रहना चाहिए और बच्चे का पालन करना चाहिए, तो माता पिता अलग हो जाते हैं। अभी बच्चा एक प्रकार से कंफ्यूज हो जाता है कि उसको माँ के साथ रहना है कि पिता के साथ रहना है। अगर माता को दूसरी शादी करनी होती है या पिता को दूसरी शादी करनी होती है तो बच्चे का सवाल आता है कि बच्चा कौन रखेगा, क्योंकि अगर दूसरा लाइफ पार्टनर चुनना है तो क्वेश्चन आता है कि वो लाइफ पार्टनर मेरा इस बच्चे को रखेगा, तो क्वेश्चन आता है कि नहीं रखना चाहता क्योंकि ये दूसरे का है।
तो बच्चे को हस्बैंड को दे दिया जाता है, या तो हस्बैंड नहीं करना चाहता तो बच्चे को माँ के माता पिता को दे दिया जाता है, पिता के माता, इस प्रकार से। तो बच्चा अंदर से ऐसा सहम जाता है, डर जाता है, उसे ऐसा लगता है कि क्या मैं आई एम बिकम एन अनवांटेड क्रीचर नाउ, अनवांटेड बीइंग नाउ। एक प्रकार का बच्चे में ऐसी धारणा आ जाती है कि मैं अब ये लोग का लविंग नहीं रहा, मैं इनका लव एंड अफेक्शनेट पात्र नहीं रहा, मैं एक अनवांटेड बच्चा बन गया, अनवांटेड जीव बन गया हूँ इन लोगों के लिए, एक बोझ प्रकार का बन गया हूँ। तो ये जो इमोशन बच्चे में जब आ जाता है, ये इज हाईली हैजर्डियस फॉर हिज ब्रिंगिंग अप। वो इस बच्चे के लाइफ के लिए बहुत हैजर्डियस होता है, उसको इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है, उसको डिप्रेशन आने लगता है कि मैं माता और पिता किसका हूँ, क्योंकि दोनों में इतना झगड़ा है कि वो साथ में नहीं रहना चाहते। तो इस तरह से डाइवोर्स पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की मानसिकता के ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जिसपे इस प्रकार के बच्चे जनरली बड़े होके स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, डिप्रेशन का एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं, और फिर एक्सट्रीम केस में कई लोग किलर्स बन जाते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन में माता पिता का कभी कोई फैमिली नहीं दिखी, कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई अफेक्शन नहीं मिला। तो क्योंकि उन्हें बचपन में कोई अफेक्शन नहीं मिला, इसीलिए वो बड़े होकर उस अफेक्शन को दे ही नहीं पाते, क्योंकि वो मिला ही नहीं उन्हें बचपन में। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को बचपन में बहुत अफेक्शन दिया जाए, ताकि अगर उसे बहुत अफेक्शन, सपोर्ट, हेल्प, मेंटल सपोर्ट, ये सब बच्चे के ब्रिंग अप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, माता की तरफ से और पिता की तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर माता पिता अपने फॉल्स ईगो की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, स्पेशली स्त्रियों को ज्यादा शास्त्रों में निर्देशित किया जाता है डाइवर्स के लिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्रियां मेंटली थोड़ा वीक होती है, इमोशनली वीक होती है, इसीलिए ज्यादातर प्रभुपाद ऐसा बताते हैं शास्त्र भागवतम में कि ज्यादातर जो डाइवर्स होते हैं वो स्त्रियों की वीकनेस की वजह से होते हैं। अगर स्त्री चाहे तो शायद डाइवर्स नहीं हो, मतलब ये एक पहलू है, हर केसेस अलग अलग हो सकते हैं, ये एक प्रकार के मेजोरिटी की बात की जा रही है, ऐसा नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसा ही होता है 100%, ऐसा नहीं। पर प्रभुपाद बताते हैं कि मेजोरिटी केसेस में स्त्रियों की वीकनेस की वजह से डाइवर्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियां अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उससे एक स्त्री जो होती है, एक माँ जो होती है, उसे विशेष स्नेह अपने बच्चे से होता है, तो उनका जीवन अच्छे से चले, उनका जीवन में कोई बाधा ना पहुंचे, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से बड़ा कर सकूं, इसके लिए वो उसे बहुत सहन करके और अपने परिवार को चलाना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइवर्स नहीं होने। तो अभी हम देखेंगे कि पहले, जैसे हमने देखा कि पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों में ये क्वालिटीज बहुत फूट के भरी थी, अभी ऐसा नहीं। तो इसके क्या कारण है, रीजंस क्या है कि आज की स्त्रियों में वो क्वालिटीज नहीं रही और आज के जमाने में डाइवर्स रेट इतना ज्यादा है? तो हम एक एक करके वो कारण थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत कारण हो सकते हैं, पर 3-4 कारण मैंने सोचा कि क्या कारण, क्या रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम बचपन से जाएंगे कि सबसे पहले जो बालिकाएं होती है, जो कन्याएं होती है, वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहती है। तो आज हम देखेंगे कि जो बालिकाएं हैं उनका ब्रिंगिंग किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या सही में पहले जो ब्रिंगिंग कन्याओं का होता था और आज के ब्रिंगिंग में फर्क है? 100% फर्क है, क्योंकि आजकल जो कन्याओं का घर में जो ब्रिंगिंग करती है उनकी माता, तो वो कभी कन्याओं को इस प्रकार का इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं देती कि उसके अंदर स्त्रियोचित जो एक स्त्रियोचित जो गुण है वो अच्छी तरह से डेवलप। जैसे पहले जमाने में जो छोटी छोटी बालिकाएं घर में होती थी, तो माताएं उन्हें समय समय पर टोका करती थी। अगर उन्हें माँ को दिखता था कि ये बहुत जिद्दी हो रही है, या ये कामचोर हो रही है, आलसी हो रही है, या इसे घर का काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और ये बहुत अहंकारी होती जा रही है, इसे अहंकार आ रहा है, घमंड आ रहा है, तो तुरंत उसे टोका करती थी कि नहीं, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तुझे ससुराल में जाना है, तुझे अपने पति की सेवा करनी है, तुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी है। इसीलिए इस प्रकार की क्वालिटीज डेवलप करती थी, उसे घर के काम में निपुण बनाने के लिए हर तरह से प्रयास करती थी। अगर वो आलसी होती थी तो उसे टोका जाता था, बड़े बुजुर्ग टोकते थे। तो इस तरह से स्त्रियों को बचपन में ही, कन्याओं को ऐसा था कि हाँ,
मेरी माता ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है कि मुझे घर के काम में निपुण होना है, मुझे शादी करके मुझे अपने पति की सेवा करनी है, और समय-समय पर माताएँ उन्हें ऐसी चीज लेडीज की स्टोरी सुनाती थी, जैसे सावित्री की। देख, सावित्री कैसी सती व्रता स्त्री थी जिसने यमराज तक से अपने पति को वापस मांग लिया। फिर द्रौपदी की स्टोरी, सत्यभामा, गांधारी, मंदोदरी, ऐसे अनेक स्टोरीज उस कन्या को, अपनी बेटी को सुनाती थी, ताकि उसके अंदर वो पतिव्रता, वो स्त्री की जो क्वालिटीज है, वो पूरी तरह से कूट कूट के आ जाए। पर आजकल क्या सही में हम अपनी कन्याओं को इस प्रकार से बड़ा कर रहे हैं? क्या सही में हम उन्हें इस प्रकार से ड्रेसअप करते हैं? क्या इस प्रकार के गुण आए उनमें अंदर, इस प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं? मतलब मेरी तो लड़की नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने कई कई जगह घरों में देखा है कि ऐसा नहीं हो रहा। आजकल लड़कियों को बचपन से ही ऐसी शिक्षाएं दी जाती है कि तू लड़की है तो क्या हुआ, तू लड़के से कम नहीं है। आजकल लड़का लड़की बराबर है, तू लड़के के जो काम कर सकते वो तू भी कर, तू भी ऐसा ड्रेस पहन, तू ऐसा कर, तू भी बाहर जाके सबके साथ खेल, तू भी क्रिकेट खेल, तू भी जो लड़के करते हैं वो तू कर। ऐसे करके उनके अंदर ये भावनाएं डेवलप की जाती है बचपन से। तो फिर जब वो बड़े होके जब अपने ससुराल में शादी करके जाती है और उनमें इस प्रकार के गुण अर्जित नहीं होने की वजह से वो प्रॉब्लम फेस करती है, तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? क्या वो लड़की होती है, या तो उसकी माता पिता होते हैं, या तो उनके घर में जो वरिष्ठ लोग हैं वो होते हैं। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि कौन जिम्मेदार है उस स्त्री के फैमिली, जो उसकी जो लड़की है उसका जो फैमिली जो रूल हो गया शादी के बाद, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या हमने उसको सही शिक्षा देकर शादी करी थी, सही शिक्षा देकर उसको भेजा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक लड़की को बड़ा करना एक्चुअली बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक माता के लिए। एक लड़की एक्चुअली, बच्चे का लालन पालन ही एक माता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पर स्पेशली क्योंकि लड़का तो पिता से भी ज्ञान लेता है, और जब लड़का बड़ा होता है तो बेसिकली उसकी माता तो उस बहुत कम समय तक ही उसे ज्ञान देती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने गुरुकुल में जाके गुरु से ज्ञान अर्जित करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। पर स्त्रियों के लिए गुरुकुल जैसा कुछ नहीं शास्त्रों में वर्णित है। स्त्रियों के लिए गुरुकुलवास उसका घर होता है, उसको घर में ही अपने बड़े बुजुर्ग से ज्ञान लेना होता है, अपनी माता से ज्ञान लेना होता है। तो क्या हमने एज अ माता उसे, अपनी कन्या को सही तरह से ज्ञान दिया है कि वो शादी करके, विवाह करके अपने ससुराल में सही तरीके से अपने स्त्री उचित धर्म का पालन कर सके? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनती है हम सब स्त्रियों की। सेकेंड इज, जब वो कन्या होती है, ठीक है, अभी कन्या से जब वो छोटी होती है, उसके बाद वो थोड़ी बड़ी होती है, उसके शिक्षा का जब प्रश्न उठता है तो हम स्कूल्स में उसको भेजते हैं, क्योंकि आजकल एट प्रेजेंट वातावरण ऐसा है कि हर व्यक्ति को स्कूल जाना है, इवन लड़कियों को भी स्कूल में भेजना होता है ताकि वो शिक्षा ले सके, ज्ञान अर्जित कर सके, डिग्री प्राप्त कर सके। तो जब वो स्कूल में जाती है तो उसका संग किस प्रकार से हो रहा है? वो स्कूल में जाकर जो लड़कों के साथ जो संग कर रही है, उसकी वजह से उसके जो चेस्टिटी है, उसमें जो चेस्टिटी के जो गुण आने चाहिए वो इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं उसके एजुकेशन की वजह से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल जाने के बावजूद भी उसका जो घर में आके जो ज्ञान, उसको सही तरह से उसको डिस्क्रिमिनेट करना सिखाना चाहिए कि भले ही तेरे क्लास में, तेरी कक्षा में बहुत लड़के या लड़कियां सब हैं, पर तुम स्त्री होने की वजह से, तुम कन्या होने की वजह से तुम हमेशा कन्याओं को ही फ्रेंड बनाओगी और कन्याओं के साथ ही एसोसिएट करोगी, ना कि तुम बॉयफ्रेंड्स बनाओगी। ये गलत है। उसे सही और गलत का ज्ञान पहले से देना चाहिए। अगर हम पहले से देंगे तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक कोएड स्कूल में पढ़ती है जिसमें लड़का लड़की दोनों रहते हैं, फिर भी वो बहुत संभल के आचरण करेगी, संभल के वो उनके साथ डील करेगी। जैसे बहुत फॉर्चुनेट मुझे लगता है कि पर्सनली मेरे परिवार में मेरी जो माता है वो गांव से है, और पहले से ही हमारे घर में इस प्रकार की मेरी माता ने धारणा दी है कि तुझे सही कपड़े पहनने हैं, प्लीज इतना ऐसा कपड़ा पहनना है जिससे तेरा शरीर ना दिखे, और वेस्टर्न कपड़े ज्यादा नहीं पहनाए, और स्कूल में भी भेजा। तो और मेरे दो भाई है बड़े, तो पहले से ही भाइयों के सामने सही तरह से बैठना है, सही तरह से आचरण करना है, और स्कूल में भी जाने के बाद
भाई लोग बड़े थे तो पहले से वो फीलिंग हमेशा डाली कि ये सब गलत है, लड़कों के साथ ज्यादा बोलना ये सब गलत है। तो मैं खुद जब याद करती हूँ मेरा ब्रिंगिंग अप किस प्रकार से हुआ है, तो हमने पहले से इवन मेरी माता ने हॉस्टल में भेजा, हॉस्टल में रखा मतलब, और कॉलेज में भेजा, पर कभी हमारे मन में बहुत सारे लोग के बॉयफ्रेंड्स थे और ऐसी मेरी फ्रेंड्स थी जिनकी ऐसी खराब आदतें थी लड़कों के साथ घूमना, पर कभी पर्सनली मुझे कभी ऐसा विचार नहीं आया, क्योंकि मेरी माता ने पहले से बचपन से हमें इस प्रकार से ज्ञान दिया है कि ये सब चीज गलत है। और अगर 100% मैं श्योर हूँ कि अगर किसी कन्या, हम अपनी बेटी को इस प्रकार से बड़ा करते हैं तो वो 100% वो इस चीज को अंडरस्टैंड करके वो उसका पालन करे। तो ये चीज, सेकंड थिंग इज एजुकेशन जो एक स्त्री को दिया जा रहा है। थर्ड इज मैरिज। तो मैरिज में ऐसा क्वेश्चन, मैरिज के बहुत सारे, एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग थिंग टू डिस्कस। जैसे मैंने कर्दम मुनि देवहूति की स्टोरी में ये मैरिज का पॉइंट थोड़ा टच किया था कि जब स्वयं हुआ मनु कर्दम मुनि के सामने आते हैं अपनी बेटी का विवाह का प्रपोजल लेकर, तो स्वयं हुआ मनु कितने बड़े राजा होते हैं, पूरे विश्व के राजा होते हैं, और एक ऋषि के आश्रम में आते हैं जो ऋषि के पास कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि वो अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं, इसीलिए वो बहुत हम्बल वे में, बहुत मीक और हम्बल वे में, नम्रता पूर्वक स्वयं मनु के सामने, सॉरी, कर्दम मुनि के सामने अपनी बेटी का प्रस्ताव रखते हैं विवाह का। और इसमें एक बहुत, जैसे आपको याद होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब विवाह के लिए उसके गुण और इक्वल लाइकिंग्स, क्वालिटीज और लाइकिंग्स देखा जाता है। पहले जब विवाह होते थे उसमें जो लड़का लड़की का जो विवाह फिक्स किया जाता था, तो जो बड़े बुजुर्ग थे वो कभी फाइनेंशियली नहीं ज्यादा देखते थे कि ये लड़का जो है वो फाइनेंशियली कितना पैसा है इसके पास, कितना धन है, कितना धन है उसके पास, ऐसा नहीं देखा जाता था। उसकी बेटी के जो गुण और लाइकिंग्स होते थे, उस गुण और लाइकिंग्स के हिसाब से लड़का अगर मिलता था तो उसका विवाह पक्का कर दिया जाता था। और इवन ये चीज में शास्त्रों में भी, भागवतम में चर्चा आती है, जब भागवतम के तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विवाह का प्रसंग आता है, जिसमें कर्दम मुनि अपनी 9 डॉटर्स का विवाह करते हैं अलग अलग ऋषियों के साथ। तो जिसमें ब्रह्मा जी उन्हें अपनी पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान करने के लिए आदेश देते हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब जो लड़कियां हैं उनका विवाह करने का प्रश्न आता है, तो एक बार भी ब्रह्मा जी ऐसा मेंशन नहीं करते कि चलो देखो जाके कि इसके बैंक बैलेंस में कितना, इसमें इसका कितना बैंक बैलेंस है, कितने बड़े बड़े घर हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बताते। ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को बताते हैं कि अब तुम्हारी पुत्रियों का विवाह करने का समय आया, इसीलिए अब तुम अपने उनके स्वभाव तथा उनकी रुचि के अनुसार तुम उनके लिए योग्य वर ढूंढो। कन्याओं का विवाह उनके शील तथा रुचि के अनुसार करना चाहिए। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। सिर्फ विषयी जीवन को देखते हुए, जैसे आजकल एट द प्रेजेंट मोमेंट डाइवर्स स्टेट इतना हाई होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि माता पिता लड़की या लड़का दोनों को कॉलेज में जाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि यू चूज योर ओन पार्टनर। तो उसमें क्या होता है कि लड़का लड़की कुछ उस समय जो एज होती है 19, 20, 21, 20, ये जो एज होती है, इसमें व्यक्ति बाहरी आकर्षण से, बाहरी रंग ढंग से ज्यादा आकर्षित हो जाता है। वो जैसे स्त्री होती है तो वो एक कोई जवान नवयुवक है, बहुत हैंडसम दिखता है, बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, उसके पास बड़ी कार में कॉलेज आता है, तो ये सब चीज से वो तुरंत फैसिनेट हो जाती है और उसे अपना पार्टनर सोचने लग जाती है। तो इस तरह से एक्चुअली चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए उसके जो बड़े बुजुर्ग, इसीलिए पहले के जमाने में जो कन्या होती है उसका विवाह बड़े बुजुर्ग किया करते, ना कि कन्या खुद चूज कर ले। और ठीक है, अगर हम जैसे सावित्री के केस में देखते हैं कि वो खुद चूज करती है क्योंकि उसके पिता नहीं चूज कर पाते, तो सावित्री को बोलते जा तो खुद ढूंढ ले। पर वो सब जो कन्याएं होती थी, वो धर्म, उनके जो पिता होते थे उन्हें अच्छी तरह से 100% विश्वास था अपने पुत्री पर कि वो जो भी हस्बैंड चुनेगी वो धर्म के अनुसार होगा, क्योंकि दे वर वेरी फिक्स्ड इन फॉलोइंग धर्म। वो लोग, जो स्त्रियां थी, वो धर्म के से जरा भी च्यूत नहीं होती, इसलिए वो लोग के लिए ठीक था। आजकल समाज सेटअप इतना बदल चुका है, आजकल जो समाज का जो इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं वो इतना विषयी, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन के सेंटर्ड हो गया है
कि ये सब एक्सपेक्ट करना एक युवा युवती से असंभव है। इसीलिए बहुत सोच समझकर विवाह करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम बहुत लड़का लड़की जब युवा अवस्था में एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर शादी करते, वो सब शादियां प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम किसी का बॉडली फीचर्स देखकर आकर्षित होकर कोई शादी करता है, जस्ट टू एंजॉय ईच अदर, इस प्रकार की जो शादियां जो पूरे सेंस ग्रेटिफिकेशन पे आधारित है, इंद्र तृप्ति पर आधारित है, वो सब शादियों में ज्यादातर विवाह विच्छेद और तलाक होते हैं। पर जो शादियों में, जैसे ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को बताया कि अपनी स्त्री के स्वभाव और रुचि के अनुसार तुम लड़का ढूंढो, तुम लड़के के अनुसार उसकी शादी करो, इस प्रकार की जो शादियां, और इवन शिला प्रभुपाद हॉरोस्कोप को भी जोर देते हैं कि जन्माक्षर भी मैच कराना चाहिए शादियों के समय। तो ये सब चीजें लव मैरिजेस में संभव नहीं है, जो जनरली लव मैरिजेस जनरली देखा जाए तो फेल होते हैं और डाइवर्स में डाइवर्स तक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है कि पहले के जमाने में हम देखेंगे कि स्त्रियों का विवाह बहुत थोड़े कम उम्र में होता था। जैसे शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि जब स्त्री रजस्वला मतलब पीरियड्स में होती, पीरियड्स में पहली बार आती थी, तब पिता इतना चिंतित हो जाता था उसको विवाह करने के लिए कि वो सेकेंड टाइम जब पीरियड्स में बैठे उसके पहले वो एश्योर करता था कि उसकी बेटी का विवाह पक्का हो जाना चाहिए किसी पुरुष के साथ। तो इतना इम्पोर्टेंट था पहले विवाह एक लड़की का। तो 13-14 साल की उम्र में जनरली पहले विवाह हो जाते थे। जैसे हम अपने माता पिता को भी देखते हैं, बहुत कम उम्र में उनकी विवाह हो जाती है। और इवन शीला प्रभुपाद अपनी लाइफ में बताते कि विवाह करते समय वो खुद 22 साल के थे और उनकी जो वाइफ थी वो सिर्फ 11 साल की थी। तो ये जो मैरिजेस जो पहले जो बहुत कम उम्र में पहले हो जाते थे, तो उससे भी डाइवर्स की संभावना कम हो जाती, क्योंकि क्या साइकोलॉजी होता था, साइकोलॉजी ये रहता था कि जब कम उम्र में किसी स्त्री की शादी होती थी तो रिसर्चर्स बताते हैं कि जो स्त्री होती है वो अपने जो पहली बार रजस्वला होती, जब पहली बार पीरियड से बैठती है, और उससे पता चलता है कि उस समय एक्चुअली बहुत साइंटिफिक रिसर्च किया गया इसके ऊपर कि जब जो स्त्री है, जो कन्या है, बालिका है, जो छोटी होती है, और जब वो पहली बार पीरियड्स में आती है तो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस उसके शरीर में आते हैं। शी बिकम नाउ सेक्सुअली मोर अट्रैक्ट, मोर एक्टिव, एंड शी टेंड्स टू नाउ अट्रैक्ट द अदर सेक्स जब वो पहली बार पीरियड्स में आती है। तो इसीलिए जब वो पहली बार पीरियड में होती है और उस समय ही जो पिता होता है वो उसको उसकी शादी फिक्स कर देता है, और उसे ज्ञात हो जाता है कि ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, ये जो पुरुष है ये मेरा। तो उसका, और जब उसकी शादी उसके साथ हो जाती है तो शी बिकेम द होल लाइफ, शी बिकेम सरेंडर टू दैट हस्बैंड। ऐसा श्रीला प्रभुपाद भागवतम में बताते हैं और ऐसा देखा गया है। ऐसा क्योंकि पहले के जमाने में हम देखते हैं कि सेपरेशन का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि कम उम्र में स्त्रियों की शादी हो जाती थी और वो बहुत, जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति उसके घर में रहती थी, तो भी वो बहुत चेस्ट रहती थी अपने पति से। क्यों? दैट इज द थिंग। क्यों? क्योंकि जब कम उम्र में उसकी शादी हो जाती थी तो वो जो पहली बार जब प्यूबर्टी उसमें आती थी, प्यूबर्टी और पीरियड्स में आती थी, तब जो पहला पुरुष उसके जीवन में आता था, जो उसको इस प्रकार से इमोशनल सपोर्ट देता था, जो उसे चाहिए उस समय, तो वो पूरी तरह से उसे सरेंडर हो जाती थी और कभी दूसरे पुरुष का विचार उसके मन में नहीं आता था। दिस इज द रिसर्च दैट हैज बीन डन। ऐसा तो आजकल ये जो लेट मैरिजेस जो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि पहले की लड़कियां तो पढ़ाई इतना नहीं करती थी, आजकल पढ़ाई का ज्यादा है, इसलिए थोड़ा 20-21 साल तो उसको पढ़ने में लग जाते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर बहुत लेट आजकल हम देखते हैं कि जब लड़की 18 साल की होती है और अगर हम किसी पेरेंट को बोलते हैं कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो वो व्यक्ति इतना एस्टोनिश्ड हो जाता है, वो तो शादी, ये तो अभी इतनी छोटी है। तब रियली में सरप्राइजिंग लगना चाहिए कि वो लड़की अभी छोटी नहीं है, शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इमेजिनिंग इन हर माइंड सो मेनी हस्बैंड्स। उसके मन में अभी बहुत सारे उथल पुथल चल रहे हैं कि मेरा हस्बैंड कौन होगा, क्योंकि जब भी कोई पुरुष या हैंडसम लड़के को देखती है वो सोचती ये शायद मेरा हस्बैंड होगा, ये शायद मेरा हस्बैंड, क्योंकि उसकी शादी सही समय पर उसके पिता नहीं कर रहे हैं। इसलिए बेस्ट थिंग इज
लड़कियां जब बड़ी हो 16, 17, 18, तो हम उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देंगे, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम द राइट एज टू गेट मैरिड। हाँ, भले ही वो पढ़ रही है, उसकी शादी कर दो, या तो उसका शादी पक्की कर दो, और भले ही वो अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसे भेजा जा सके ससुराल में क्योंकि वो कुछ कर रही है या ऐसा कुछ, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट उसके दिमाग में यह है कि हाँ, ही इज द पर्सन, ही इज माई हस्बैंड, ही इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर हस्बैंड। तो और बहुत ज्यादा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल हम देखते हैं कि जैसे ही शादियां पक्की होती है तो बहुत व्हाट्सएप चैट, फोन पे बातचीत, और अपने हस्बैंड, जो फ्यूचर हस्बैंड, उसके साथ घूमना फिरना, ये सब, दिस इज नॉट एट ऑल वैदिक। अगर हम सच में वैदिक टाइम में, जो वैदिक समय में जो पालन होता था, उसका सच में प्रयास कर रहे हैं, तो इसे रोकना भी बहुत जरूरी है। ये एकदम गलत है कि शादी नहीं होने के पहले ज्यादा घूमना, बातचीत, ये सब की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जस्ट पुट अ स्टॉप टू इट, पुट अ मार्क दैट नो, दिस शुडंट बी हैपन, ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रकार से लेट मैरिजेस जो होते हैं, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है डाइवोर्स रेट का बढ़ने का। ऐसे मैरिज की बहुत बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस की जा सकती है मैरिज से रिलेटेड। तो फोर्थ पॉइंट है कि आजकल रैम्पेंट यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, मीडियाज, टेलीविजन और इंटरनेट, इतना ज्यादा टेलीविजन, मीडिया, इंटरनेट में इलिसिट कनेक्शंस दिखाए जा रहे हैं। एक पुरुष शादीशुदा है, उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स है, एक लड़की है, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सब टेलीविजन में इतने ओपनली दिखाया जा रहा है, ऐसा अंदर डाला जा रहा है कि सब सही है, तुम भी ऐसा करो, इसमें कोई गलत नहीं है। तो जब टेलीविजन, जो वो बात बताते थे कि टेलीविजन इज इडियट बॉक्स, इडियट बॉक्स एक्चुअली, इट शुडंट बी पुट ऑन, इसको ऑन भी नहीं करना चाहिए। पर आजकल तो इतना फ्रीक्वेंट, इतना ये टेलीविजन हमारे जीवन का एक फैमिली मेंबर जैसा बन गया है कि इसके बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते। तो इतना ज्यादा मीडिया का इतना प्रचार, इतना ज्यादा हमारे घर में घर आ गया है वो, कि जो लड़कियां हैं जो बहुत मासूम होती है, छोटी होती है, वो जब टेलीविजन में देखेगी रिलेशनशिप, संबंध के बारे में, कैसे संबंध हो रहा है, एक पुरुष एक लड़की से अट्रैक्ट होता है, फिर वो 4 बार, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके जीवन में? हम कैसे आइडियल चीजें उसके जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हमने उसको ऐसे दिखा के बड़ा किया है? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि जब उनकी कन्याएं को वो बड़ा करते हैं तो वो क्या देखती है, वो संबंधों को किस प्रकार से परसीव करती है, उसको राइट चीज बताना। भले ही, क्योंकि रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कितनी चीजें, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के घर जाएगी, वहां शायद उसने, इसीलिए उसको ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि देखो ये सब चीजें जो दिखाई जा रही है वो गलत है एक्चुअली, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्रों में जो स्त्रियां आती थी, जो सती स्त्रियां आती थी, उसका उदाहरण तुम, उसको तुम आइडियल बनाओ, ना कि ये सब जैसे एक्ट्रेसेस को हम देखेंगे, जैसे ऐश्वर्या राय है, फिर जो भी बहुत बड़े बड़े जो एक्ट्रेसेस हैं, अगर तो जनरली लोग, स्त्रियों का ऐसा होता है कि हाँ ये कितनी सुंदर है, ये मेरे जीवन में आइडियल है, फिर हम आके इंटरनेट पे देखना चाहते हैं कि इसका ये जीवन कैसे, इसका क्या शेड्यूल है, इसका डेली रूटीन क्या है, ये कब खाती है, कब सोती है, कैसे फ्रेंड्स बनाती है और कैसे घूमती है, इस प्रकार से हम जानना चाहेंगे, हम उसको आइडियल बनाना चाहेंगे, अपने जीवन का एक रोल मॉडल बनाना चाहेंगे। तो उस समय हमें रोकना चाहिए अपनी कन्याओं को कि नहीं, ये खुद ही आइडियल नहीं है, शी इज नॉट an ideal lady for you, the ideal ladies are different, it's written in the shastras, वो सब चीजें भागवतम में मेंशन है। देखो भागवतम में देवहूति की कथा है, शकुंतला की कथा है, सुकन्या की कथा है, ये सब कथा, ये जो शास्त्रों में जो लेडीज है उनके जीवन से मेक देम अ रोल मॉडल। इन सब को तुम रोल मॉडल बनाओ, ना कि ये सब स्त्रियां सब नर्क की गामी है। ऐसे इस प्रकार से अपनी कन्याओं को अगर बचपन से बड़ा करेंगे ऐसे कहकर, तो 100% वो अपने विवाह का जो जीवन, उसका जो अच्छी तरह से निभा पाएगी। तो मीडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन increasing the divorce rate. Fifth or sixth, maybe it's a fifth or sixth, government policies. Thank you. So the fifth is
गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो हम ऐसा देखेंगे, मैं अपने हस्बैंड के साथ चर्चा कर रही थी इस गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, तो उन्होंने, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं न्यूज और पेपर्स इतना नहीं पढ़ती और इतना न्यूज कभी नहीं देखती, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे अभी लेटेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट के जो नियम अभी आए हैं, डाइवर्स लॉ का तो ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू ने बहुत समय, मे बी 1938 समथिंग लाइक दैट, उसमें उसका वो किया था 1955 में। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में तलाक को कानूनी दर्जा दिया था। उसके पहले डाइवर्स का कुछ मेंशन नहीं था, तो डाइवर्स लॉ तो गवर्नमेंट में लीगलाइज्ड हो गया था 1955 में, पर एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, रियली एस्टॉनिशिंग टू नो कि इवन एडल्ट्री को भी अभी लीगलाइज्ड माना जा रहा है। जैसे एक पुरुष है, वो अगर अपने उसके घर में पत्नी है, तो वो एक दूसरी स्त्री को के साथ आराम से घूम सकता है, आराम से रह सकता है, रात में सो सकता है, उसके साथ कुछ भी उसके साथ कुछ भी व्यवहार कर सकता है, और द वाइफ कैन डू नथिंग, वो कुछ भी वाइफ नहीं कर सकती, बिकॉज इट हैज बिकम नाउ लीगल। एडल्ट्री हैज बिकम नाउ लीगल। जो एडल्ट्री जो पहले के जमाने में पुलिस मतलब इलीगल मानी जाती थी, पुलिस पकड़ के ले जाते थे और कोर्ट में उसके ऊपर केस चलता था, वही एडल्ट्री को अभी लीगलाइज्ड कर दिया गया। जो स्त्री है वो भी अपने पति को छोड़कर किसी के साथ घूम सकती है, रह सकती है, कुछ भी कर सकती है, पर नोबडी कैन डू एनीथिंग। सो इस प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या वो आइडियल चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जो पहले स्त्रियां करती थी? क्योंकि स्त्रियां बहुत जल्दी इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं होने की वजह से जल्दी बहक जाती है और किसी के साथ भी जाने के लिए मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट जो प्रोत्साहन दे रहा है कि ठीक है, तुझे ये पति पसंद नहीं आया तो दूसरे के साथ घूम, जो तुझे अच्छा लग रहा है, जो तुझे इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो उसके साथ रह सकती, घूम सकती, कोई बात नहीं, तेरा पति है, कोई बात नहीं, एंड हस्बैंड कैन डू नथिंग। सो ये प्रकार का जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रहे हैं, वो 100% डाइवर्स रेट को बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो एक स्त्री को उसके स्त्रीयोचित धर्म का पालन नहीं करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो सरकार को ये भी बहुत जरूरी है कि सरकार को इस प्रकार का पॉलिसीज नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इवन शीला प्रभुपाद तो डाइवर्स लॉ को भी बहुत खराब, जब प्रभुपाद से बताया गया कि इस प्रकार के डाइवर्स लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो प्रभुपाद बताया कि ये वैश्यवृत्ति है। प्रभुपाद का दूसरा स्टेटमेंट यही था कि ये जो डाइवर्स लॉज है जो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, ये कुछ नहीं, दिस इज एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन। प्रभुपाद की एक चर्चा है एक डिवोटी के साथ, जिससे प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड से प्रभुपाद बोल रहे हैं, शायद हमें कुछ लोगों को खराब लग सकता है, पर इट्स अ फैक्ट। हमें प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो सुनना आवश्यक है शास्त्र जानने के लिए। तो जब प्रभुपाद से बताया गया तो प्रभुपाद बताया कि डाइवर्स लॉज इंट्रोड्यूस करने का मतलब है एक एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन को बढ़ावा देना। क्योंकि जैसे ही गेव द एग्जांपल ऑफ अ डॉग, जैसे एक डॉग होता है, वो एक कुत्ता होता है, वो कुतिया के पास जाता है, फिर उसको वो फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवे के पास, he changes the partner. Similarly, ये डाइवर्स लॉ क्या करेगा कि एक व्यक्ति के साथ सब पसंद नहीं आया, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डाइवर्स लॉ इज लाइक दैट ओनली। It's giving a impetus to animalistic, more and more become an animal. It's giving a progression to animalistic civilization. So इस प्रकार से प्रभुपाद ने इस डाइवर्स एक्ट को देखा और बताया कि ये वैश्यवृत्ति को और बढ़ावा देगा। क्योंकि जब एक स्त्री एक पुरुष के साथ नहीं जोड़ पाती है, तो फिर वो डाइवर्स लेती है, फिर वो दूसरे पुरुष के पास से संबंध जोड़ती है, तीसरे पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है। तो इस प्रकार की जो चीजें जो होती है वो एक्चुअली वैश्यवृत्ति को बढ़ावा देना है और कुछ नहीं। तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो भी डाइवर्स रेट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, हमें और अनेकों और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो आजकल के, जो पहले के जमाने में जो नहीं था, वो आजकल के विवाह विच्छेद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डाइवर्स होने से क्या क्या नुकसान होता है। जैसे हमने बताया कि सबसे बड़ा नुकसान होता है उसके बच्चे के ब्रिंगिंग अप में। दूसरा, हमें ये समझना भी जरूरी है कि
जैसे एक स्त्री सोचती है कि स्त्री या पुरुष जब डाइवर्स लेते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि तूने मुझे बहुत कष्ट दिया, अभी मैं सेपरेट हो जाऊंगा और मैं, अगर स्त्री ऐसा समझ लीजिए, स्त्री का उदाहरण लेते हैं कि स्त्री और हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, उसकी वजह से वाइफ सोचती है कि मैं डाइवर्स ले लेती हूँ और मैं अलग रहूंगी, अलग रहकर रहूंगी और दैट विल बी माई विक्ट्री, और इससे मैं विजय प्राप्त करूंगी। जो भी तुमने मुझे कष्ट दिया है मैं इसका अच्छी तरह से तुम्हें उसका फाइट दूंगी, अच्छी तरह से तुम्हारे उसके सामने प्रेजेंट करूंगी और कोर्ट में जाके डाइवर्स लेकर देन आई विल बी विक्टोरियस, मैं विजयी बन जाऊंगी। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं कि वो अगर स्त्री ऐसा सोच रही है कि डाइवर्स लेने से वो विजय हो जाए, वो अपने हस्बैंड के ऊपर विक्ट्री प्राप्त कर लेगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइवर्स क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, झगड़े की वजह से जो वाइफ में जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो डाइवर्स लेती है। पर डाइवर्स लेने के बाद जो सेपरेशन में के सेपरेट होके रहने के समय उसको जो इमोशनल इम्बैलेंस सहन करना पड़ेगा, इमोशनल सेटबैक जो सहन करना पड़ेगा, अकेले रहने के वजह से जो उसको जो तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, बहुत सारी परेशानियां सहन करनी पड़ेगी, उस समय वो सही में क्या विजय हो गई? सही में शी बिकेम अ विक्टोरियस लेडी? नहीं, ऐसा नहीं है। she became a more suffering person। मैं ऐसे कई माता जी को जानती हूँ जो डाइवर्स ले तो लेते हैं उस समय ये सोच के कि मैंने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपने हस्बैंड से क्यों, मैं अपने हस्बैंड को क्यों सहन करूं, इसलिए मैंने डाइवर्स ले लिया। पर डाइवर्स के बाद मैंने देखा कि उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ वन मास्टर देन यू हैव टू बिकम द सर्वेंट ऑफ मल्टीपल मास्टर्स। जैसे एक स्त्री सोचे कि मैं इसकी सर्वेंट नहीं बनूं, मैं क्यों बनूं इसकी सर्वेंट, ऐसा सोचकर डाइवर्स ले लेती। नाउ शी बिकेम इंडिपेंडेंट। अभी इंडिपेंडेंट होने के बाद उसको बहुत सारे पुरुषों के अंडर में काम करना होता है। मे बी शी हैज टू डू अ जॉब टू अर्न टू डू हिज लाइवलीहुड, टू अर्न हिज लाइवलीहुड शी हैज टू डू अ जॉब करती है, ऑफिस में बहुत सारे मेल मेंबर्स होते हैं। नाउ शी हैज टू बिकम, बिकॉज शी हैज नॉट सर्व्ड वन मास्टर, नाउ शी हैज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ मल्टीपल मास्टर्स। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हाट इज गुड, टू बिकम द स्लेव ऑफ वन मास्टर और टू बिकम द स्लेव ऑफ मल्टीपल मास्टर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक स्त्री अपने एक हस्बैंड के सबऑर्डिनेट नहीं हो पाती तो डाइवर्स होने के बाद उसके जीवन में बहुत, क्योंकि वो अगर सेपरेट लेडी है, इंडिपेंडेंट लेडी है, एक इंडिविजुअल लेडी है, तो किसी भी पुरुष के ऊपर की नजर उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि शी डजंट हैव अ मास्टर, शी डजंट हैव एनी प्रोटेक्शन, तो ज्यादा पर पुरुष उसकी तरफ नजर कर सकते हैं। तो नाउ शी हैज टू कीप देम प्लीज्ड, उन्हें प्लीज रखना पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी नीड्स सम इमोशनल सेटिस्फैक्शन। हर आदमी को इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, इट्स अ मस्ट फॉर एवरीबडी। तो वो लेडी है, उसको भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए। नाउ शी विल हैंकर फॉर satisfaction from some other person, from some other men, तो she will never be satisfied। जनरली हम देखते हैं, इवन मैं कई डाइवर्स लेडीज को जानती हूँ जो अभी इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, दे आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, they are going to depression, they are now have to, मतलब बहुत ही मिजरेबल कंडीशन हो जाती है। तो मुझे ऐसा विचार आया, मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि ये जो लेडी है वो डाइवर्स जो लिया है उसने, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती होती तो क्या उसकी कंडीशन इस प्रकार से होती? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कंडीशन इस समय और ज्यादा वर्स्ट हो गई। और सेकंड थिंग इज, ठीक है, अभी तो उसने डाइवर्स ले लिया और शी इज नाउ बिकम अ सेपरेट इंडिविजुअल पर्सन, शी इज नाउ लिविंग सेपरेटली। तो अगर उसके फ्यूचर का भी सोचते हैं तो व्हाट इज द फ्यूचर, कैसे उसका फ्यूचर का क्या है? इट्स अ वेरी वेग फ्यूचर। नाउ शी हैज अ वेरी वेग फ्यूचर, शी हैज नोबडी टू टेक केयर ऑफ इन द फ्यूचर। नाउ ठीक है, अभी वो मे बी शी इज अ यंग लेडी, अभी लोग उससे अट्रैक्ट होके आएंगे, पर भविष्य में जब शी विल नॉट बी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, शी विल नॉट हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग फेस, तब क्या होगा? हु विल गिव प्रोटेक्शन? शी विल बी अलोन एट दैट टाइम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जल्दी मैं कंक्लूड करूंगी और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी चर्चा करनी बाकी है। और जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक जो डाइवर्स लेडी होती है
she went through many emotional setbacks, एक जो डाइवर्स लेडी होती है, और उसको भविष्य का भी जो अपना जो पिक्चर होता है वो बुरा वेग दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर हम सोचे कि डाइवर्स लेने से सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आ जाएगा तो वो एकदम गलत। तो इस तरह से मैं कंक्लूड करती हूँ। हम बहुत सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Yes, Krishna. Mataji. Hare Krishna. A very nice lecture, Mataji. And you have touched a very sensitive topic. आजकल बहुत सारे जो नारियां हैं वो बहुत तपस्या कर नहीं सकती हैं। मैं उनमें से एक, और मैं तपस्या के लिए ऑस्टेरिटीज व्रत रख सकती हूँ, लेकिन जो चिल्ला के बात करते हैं तो वो नहीं सहन होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी डिवोर्स का ख्याल आता तो रहता है, लेकिन ये नहीं कि मुझे अकेला जीवन रहना है और ये, बट इट इज अनुकूल फॉर माय भक्ति। सो ज्यादा किटकिट नहीं हो तो मेरे भक्ति के लिए क्या अनुकूल है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि वी शुड सी विच इज फेवरेबल टू अवर कृष्ण भक्ति। सो व्हाट शुड बी अवर थॉट प्रोसेस when such thoughts come in our mind that I would be better doing bhakti without any disturbances, mental disturbances in my life, और मैं अपने परिवार के साथ किसी अलग स्थान में जाके आराम से भक्ति कर सकती हूँ। तो ऐसे कभी विचार आते हैं, तो क्या ये राइट डायरेक्शन में है? बिकॉज it's very difficult to always be submissive, frankly speaking। मेरा ऐसा बैकग्राउंड है ही नहीं, तो ऐसे में कैसे अपने आप को कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल करके कैसे सहारा दिया जाए कि ओके, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, और कृष्णा इज पुटिंग अस थ्रू दिस टेस्ट, तपस्या करने के लिए, ताकि हम और उनके पास और करीबी से सरेंडर कर सके। तो बट व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस? हरे कृष्णा। एक्चुअली ये आपका नहीं माता जी, सभी स्त्रियां जो अपने घर में रहती है उनको पूरा दिन, जैसे मैंने बताया कि पूरा दिन में कभी तो ऐसा विचार आता है कि हे भगवान, ये स्त्री शरीर इतना कष्ट का क्यों बना है, सब कुछ स्त्रियों को ही सहन करना है। इस प्रकार का विचार पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार तो जरूर आता है। तो एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट माता जी सोचना है कि भक्ति, जैसा आप बताया कि कई बार ऐसा विचार आता है कि इससे अच्छा सब कुछ छोड़ के, रोज रोज की खिटखिट से अच्छा है कि सब कुछ छोड़ के एकांत में जाकर भक्ति करूं और वहां शांति होगी, ज्यादा अच्छे से भक्ति कर पाऊंगी। तो हमें इसमें दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, हमें ये समझना है कि भक्ति इज नॉट समथिंग वेरी एक्सटर्नल। भक्ति, जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? भक्ति इज something that is the emotion, it's a emotion thing, it's not a करना। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हम जप कर रहे हैं, हम कोई हम कुछ डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, पर उसमें क्योंकि भगवान भाव को ज्यादा देखते हैं, ना कि क्रियाओं को। क्रिया करना है पर भाव के साथ करना है। जैसे जप कर रहे हैं, अगर मैकेनिकल जप होगा तो भगवान उसी तरह से हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे प्रभुपाद बताते कि जप कैसे करना है, जैसे एक छोटा बच्चा जो क्रैडल में है, वो माँ के लिए कैसे, कितने तीव्रता से रोता है क्योंकि वो असहाय होता है। तो प्रभुपाद बताते कि जब इस भावना से करनी चाहिए। ऐसे कोई भी बीट बैग हरे कृष्णा करेगा, नो, दैट इज नॉट वेरी अपीलिंग। अपीलिंग क्या होगा? जब हम उस भाव से जप करेंगे कि हे भगवान, मैं पूरी तरह से असहाय हूँ और आप ही मेरे सब कुछ है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उस प्रकार से जब करेंगे तो कृष्णा इज डेफिनेटली गोइंग टू लिसन टू अस। तो हमें ये जैसे आप बोल रहे हैं कि
बहुत रोज रोज की किटपिट से अच्छा क्या लगता है कि कई बार एक सब कुछ छोड़ छाड़ के का नो, दिस कैन नॉट बी डन। क्यों? बिकॉज वी हैव टू फॉलो वर्णाश्रम। जो लेडीज होती है, शी हैज टू फॉलो द धर्म। आप देखेंगे कि जैसे शास्त्रों में जैसे मंदोदरी का उदाहरण देखेंगे, गांधारी का उदाहरण देखेंगे, फिर दूसरी जो अच्छी जिनके पति डिवोटीज है, देवहूति, शकुंतला और अनेक ऐसे, सुकन्या या कुंती महारानी, द्रौपदी, सत्यभामा, ये सब बहुत सारी स्त्रियों के ऐसे उदाहरण दिखेंगे कि वो चाहे तो उनके पास क्या कमी थी। मंदोदरी क्या जरूरत है, शी वाज द डॉटर ऑफ मयदानव, तो उनके तो पूरा पैलेस था, कुछ भी कमी नहीं, पियर जाके बैठो आराम से। खटपिट रोज रोज रावण की खटपिट से तो अच्छा है कि रावण दूसरी लेकर आया, रावण दूसरी सीता को लेकर आ गया, और एवरीडे परेशानी, सीता बेचारी जाना चाहती है, एंड मंदोदरी वाज सच अ चेस लेडी। उसको समझ में आ रहा है कि सीता इज, क्योंकि एक जो सती स्त्री है वो दूसरे सती स्त्री की कठिनाई को अच्छी तरह से समझ सकती है। तो मंदोदरी अच्छी तरह से समझ सकती थी कि सीता को क्या कष्ट हो रहा है, क्योंकि उससे उसके स्वामी से अलग कर दिया गया। तो वो रावण को बार बार सलाह देती थी कि प्लीज इसको वापस छोड़ा, प्लीज इसको वापस, बट शी डिडंट लेफ्ट रावण। उसने रावण को अभी छोड़ने का विचार नहीं किया। सेम गांधारी, गांधारी, धृतराष्ट्र, सच अ कनिंग पर्सन, सच अ जेलस पर्सन, एनवियस पर्सन, क्या खराब गुण उसके अंदर नहीं थे, स्टिल गांधारी होल लाइफ शी फॉलोड धृतराष्ट्र। कभी ऐसा विचार भी नहीं कि अरे रोज रोज ये सच ऐसा कनिंग और जेलस आदमी के साथ रहने से अच्छा कि इसको छोड़ के कहीं दूर जंगल में चली जाऊं और शांति से भक्ति करूं। दे ऑल वर डिवोटीज, गांधारी वाज अ डिवोटी, मंदोदरी वाज अ डिवोटी, everybody was a devotee, but still they followed the dharma. They followed the Stri dharma because they knew it very well कि for a lady, for a women, for a एक स्त्री के लिए धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आहार, निद्रा, व्यायाम, धर्म, क्योंकि धर्म का पालन ही एक बात ऐसी चीज है जो एक पुरुष को, जो एक मनुष्य को पशु से अलग करता है। सेकेंड थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्णाश्रम का पालन बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि अभी तक हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब एक हवाई जहाज हवा में उड़ जाती है, तो जब हवा में उड़ने के बाद उससे ट्रैफिक रूल्स, जो जमीन पर चलने की गाड़ी जब जमीन पर चलती है तो उसे ट्रैफिक रूल्स लागू होते हैं। जैसे राइट साइड पे चलो, फिर रेड लाइट हो तो रुक जाओ, ग्रीन लाइट हो तो चल दो। इस प्रकार से ट्रैफिक रूल्स होते हैं जो उसे फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पर जब वो हवा में उड़ जाता है, जब एरोप्लेन हवा में उड़ गई, तो जब हवा में उड़ान भरती है तो उसे ट्रैफिक के कोई नियम लागू नहीं होते। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये सब लागू नहीं होती, क्योंकि वो हवा में उड़ चुके हैं। सिमिलरली जब हमारी भक्ति स्पॉन्टेनियस हो जाती है, जब हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण स्पॉन्टेनियस, मतलब हमें जप करने के लिए अपने को फोर्स नहीं करना पड़ता, भगवान का स्मरण करने के लिए अपने मन को फाइट नहीं करना पड़ता, सुबह 4 बजे उठने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। स्पॉन्टेनियस अफेक्शन, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि जैसे एक बहुत सुंदर लड़की है और उसके सामने एक बहुत सुंदर युवक लड़का खड़ा है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस होता है, वो ऐसा नहीं कि प्रयास करना पड़ रहा है अट्रैक्शन का। उसी तरह से जब भक्ति हमारे कृष्णा के लिए, जैसे जैसे युवा और युवती का अट्रैक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस होता है, उसी प्रकार से हमारा जब कृष्ण के लिए अट्रैक्शन उस प्रकार का होगा, स्पॉन्टेनियस, तब हमें किसी प्रकार के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी भक्ति स्पॉन्टेनियस नहीं है। अभी हम वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, जिसमें हमें वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और वर्णाश्रम के नियम के अनुसार जो स्त्री होती है उसे पति के संरक्षण में रहना बहुत जरूरी है। और हमेशा एक बात, हमेशा, जैसे मैंने पहले क्लासेस में बताया था कि जब भी आप सुबह उठें, जब अगर आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स, तो आपको अपने मन में विचार रखना चाहिए कि व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का गोल क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, भगवान के शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। ठीक है, अभी जो मैं अभी फिलहाल जो मैं कर रही हूँ, क्या ये मुझे शुद्ध भक्ति के तक पाथ पे ले जाएगा? यस, ले जाएगा। तो वी शुड कंटिन्यू। और अगर हम कुछ कार्य ऐसा कर रहे हैं, अधर्म का जो आचरण कर रहे हैं, तो हमें ऐसा वापस सोचना चाहिए कि ये कार्य करना मुझे शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, नहीं, तो हमें तुरंत उस कार्य को स्टॉप कर देना चाहिए।
तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीडे हमें विचार करना चाहिए जब हम कोई कार्य करते हैं। और हमें हाँ डेफिनेटली हम, क्योंकि हम सब लोग शुद्ध नहीं है, हम लोग तुरंत माया के प्रभाव की वजह से गलत कर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और फाइट होती है, जिसको प्रभुपाद, मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं हस्बैंड वाइफ के फाइट के। प्रभुपाद बोलते हैं कि हस्बैंड, इवन चाणक्य पंडित जो इतने बड़े नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, उन्होंने भी कुछ कोटेशंस दिया है हस्बैंड वाइफ के फाइट के बारे में। अगर आप सुनना चाहें तो मैं बताती हूँ। चाणक्य पंडित कहते हैं, दाम्पत्य क्लेह चैव भावारंभेद लघु क्रिया, पति पत्नी के झगड़े को अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षण पश्चात वे एक हो जाते हैं। अगर कोई मतभेद भी है तो कोर्ट में जाकर तलाक नहीं लेना चाहिए। तो इसका चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इवन मैं पहले के जमाने में, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कोई नई चीज है आज, ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा एक कॉमन बात है। शिला प्रभुपाद बताते हैं, अपने लाइफ का उदाहरण बताते हैं कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि वो खुद भी अपनी वाइफ के साथ बहुत झगड़ा करते, पर झगड़ा होता तो कोर्ट तक नहीं जाते थे। कोर्ट में जाकर फैसला करना और डाइवर्स ले लेना ऐसा नहीं होता था। झगड़ा होता था सुबह शाम तक, ऑल राइट, सुबह या तो 2-3 दिन बात नहीं करते थे, 3 दिन के बाद वापस मिल जाते थे, वापस एक हो जाते थे। तो इस तरह से हस्बैंड वाइफ के झगड़ों को शास्त्र में बताया कि बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं, जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं उसी तरह से हस्बैंड वाइफ के झगड़ों को भी शास्त्र के अनुसार बहुत सीरियसली उसको नहीं लेना चाहिए। तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखकर हमें समझना है कि खिटपिट जो भी हम अभी सहन कर रहे हैं वो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल ही है, ना कि हम सोचे कि ये सब छोड़ छाड़ के हम भाई एकांत में, नहीं, वो अनुकूल नहीं है, ये अनुकूल है। क्योंकि यहाँ हमें भगवान ज्यादा महसूस कराएंगे कि ये भौतिक संसार कष्टमय है, इससे हमें जल्द से जल्द जाना है भगवत धाम, ये संसार मेरे लिए नहीं बना है। तो इस एटमोस्फेयर में रहकर अगर हम भक्ति करेंगे तो दैट भक्ति विल बी तीव्रेण भक्ति योगेन। भगवान किस प्रकार की भक्ति हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? तीव्रेण, जो भक्ति तीव्र है। तो तीव्र भक्ति कब होगी? जब हम सब छोड़ छाड़ के जंगल में रहकर, नहीं, हम अपने धर्म का पालन करते हुए, सुयोचित कार्यों का पालन करते हुए, भले ही दैट इज नॉट फेवरेबल, दैट इज नॉट वेरी प्लीजिंग टू अस, बट वी हैव टू डू इट बिकॉज कृष्णा वांट्स अस टू डू इट। हमें समझना है, भगवान हमसे चाहते हैं कि हम, क्योंकि हमने शरीर स्त्री का मिला है, इसलिए भगवान हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान, क्योंकि हमें एक स्त्री का शरीर है, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन से कार्य एक्सपेक्ट करते हैं। और बहुत सारी चीजें मैं अगली क्लास में, अभी टाइम बहुत अप हो गया है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम अगली क्लास में ज्यादा डिटेल में इस विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू हरे कृष्णा। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।